नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबर हर सुबह मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राज्य में सरकारी विभागों में संविदा पर नियुक्तियों के प्रावधान में बदलाव किया गया। सरकार ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। कार्मिक विभाग द्वारा इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है। संविदा पर नौकरी पाने के लिए मानना होगा शर्त। विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुरूप राज्य में अब संविदा पर नियुक्ति के लिए भी अभ्यर्थी का झारखंड के स्कूल और कॉलेज से मैट्रिक इंटर की परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रावधान में शिथिलता दी जाएगी और कार्मिक विभाग द्वारा प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया गया है। नियुक्ति के प्रावधान में बदलाव की प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाएगी। राज्य सरकार द्वारा इससे पूर्व अस्थायी नौकरियों में भी प्रावधान में बदलाव किया गया था। अगली खबर, झारखंड बोर्ड ने मैट्रिक इंटर की परीक्षा की डेट फिर से बढ़ा दी है। मैट्रिक इंटर परीक्षा को लेकर जैक ने विभाग को वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। बताया गया कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल एक्ट के अनुरूप गोपनीय और वित्तीय कार्य का अधिकार केवल अध्यक्ष के पास है। ऐसे में परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र प्रिंटिंग का कार्य नहीं हो पाएगा। परीक्षा को लेकर आगे की प्रक्रिया नहीं होने से जैक ने अब तक परीक्षा कार्यक्रम भी जारी नहीं किया है। 30 नवंबर तक जैक अध्यक्ष की नियुक्ति होने पर परीक्षा 15 दिसंबर तक हो सकती है। अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने की स्थिति में परीक्षा 15 दिसंबर तक होने की संभावना भी कम है। यह बता दें कि राज्य में मैट्रिक और इंटर के प्रथम चरण की परीक्षा 1 से 15 दिसंबर के बीच प्रस्तावित है। शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुरूप जैक ने इसे लेकर पिछले माह पत्र भी जारी किया था। अगली खबर, झारखंड में 5 साल से कम उम्र के बच्चे हो रहे मोटापे का शिकार। झारखंड में 5 साल से कम उम्र के बच्चों का वजन बढ़ रहा, यानी कि बच्चे मोटापे का शिकार हो रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाके में रहने वाले बच्चों में मोटापा बढ़ा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 15-16 में मोटे बच्चों की संख्या 1.5% थी झारखंड में, लेकिन वर्ष 20-21 में बढ़कर 2.8% हो गई है। शहर और ग्रामीण दोनों का आंकड़ा 2.8% है। वहीं राज्य में कुपोषित बच्चों की संख्या घटी है, यानी स्थिति सुधरी है। यह हर स्तर में पोषण को बढ़ावा देने के कारण हुआ। अगली खबर, झारखंड में पीएम आवास योजना में पैसा लेकर जिन्होंने आवास नहीं बनवाया उनसे पैसा वापस लिया जाएगा, नहीं तो हटेंगे सिटी मैनेजर। रांची सहित राज्य के नगर निकायों में अब भी प्रधानमंत्री आवास योजना का हाल खास्ता है। केंद्र सरकार लगातार आवास स्वीकृत कर रही है, लेकिन निकायों में आवास का निर्माण कछुआ चाल से चल रहा। इसी वजह से पूर्व में स्वीकृत किए गए लगभग 3000 आवास का निर्माण अब तक शुरू नहीं हो सका। इस पर नगरीय प्रशासन निदेशालय की निदेशक विजय जाधव ने सख्त रुख अपना लिया है और ऑनलाइन समीक्षा करते हुए कहा कि जिन नगर निकायों में आवास का निर्माण शुरू नहीं हुआ वहां के सिटी मैनेजर और सीएलटीसी एक्सपर्ट का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर दिया जाएगा। अगली खबर, जेपीएससी ने साफ कर दिया है कि ना पीटी दोबारा होगी और ना ही मुख्य परीक्षा स्थगित की जाएगी। झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं से 10वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के 24 दिन बाद कट ऑफ मार्क्स जारी किया गया है। साथ ही अभ्यर्थियों द्वारा उठाए गए 20 सवालों का जवाब देकर आयोग ने अपना स्टैंड साफ कर दिया और ना ही पीटी रद्द की गई, ना ही मुख्य परीक्षा स्थगित की जाएगी। लेकिन आयोग के जवाब से अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे देवेंद्र नाथ महतो और छात्र नेता मनोज यादव ने कहा कि आयोग ने किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। अगली खबर, झारखंड कैबिनेट ने 6 और नियुक्ति व प्रोन्नति नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी। इनमें झारखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली में दूसरी बार संशोधन किया गया। इससे राज्य के 5 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक के खाली पदों पर नियुक्ति हो सके। अभी झारखंड चिकित्सा सेवा नियमावली 2018 के अनुसार सहायक प्राध्यापक के पद पर जेपीएससी से सीधी नियुक्ति का प्रावधान है, लेकिन संशोधन के बाद अब स्वास्थ्य सेवा के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात चिकित्सा पदाधिकारियों को भी सहायक प्राध्यापक बनाया जा सकेगा। अगली खबर, धनबाद की ट्रैफिक पुलिस को हाईटेक करने की तैयारी शुरू। धनबाद ट्रैफिक पुलिस अब हाईटेक की जाएगी। अब जुर्माना भरने के लिए कैश के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। पकड़े जाने पर मौके पर ही ट्रैफिक पुलिस को एटीएम कार्ड से जुर्माना दे सकते हैं। मुख्यालय ने धनबाद ट्रैफिक विभाग को 25 ई-पॉस मशीन मुहैया कराई है। ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ व जवानों को हाईटेक करने को लेकर मुख्यालय से 35 बॉडी वॉर्म कैमरा, 10 डिजिटल ब्रेथ एनालाइजर मशीन, 1 स्पीड गन कम डेसिबल मीटर, 25 ई-पॉस मशीन भी दे दी गई है। अगली खबर, झारखंड बंद के अंतिम दिन नक्सलियों ने झारखंड पुलिस का थाना उड़ा दिया। कुरुमगढ़ थाना भवन को बम से उड़ाया गया है। लिखा यह प्रशांत बोस और शीला की गिरफ्तारी के विरोध में किया गया। 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रशांत बोस और किशन दा उर्फ बूढ़ा की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सलियों ने गुमला में जवाबी हमला किया। नक्सलियों ने गुमला जिले के कुरुमगढ़ थाना नए
निर्माणाधीन भवन को बम से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने वहां से पोस्टर लगाकर पुलिस को चुनौती भी दी और कहा कि यह प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला की गिरफ्तारी का जवाबी हमला है और देखना है 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी हमारा कुछ कर पाते हैं या नहीं। अगली खबर, चतरा में 22 एकड़ भूमि पर लगी अफीम की खेती को किया गया नष्ट। चतरा पुलिस प्रशासन अफीम की खेती रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही। पुलिस व प्रशासन की टीम वन विभाग के साथ मिलकर लगातार अफीम खेती के विरुद्ध अभियान चला रही। जिले में पिछले एक माह में विभिन्न थाना क्षेत्रों में 22 एकड़ में लगे अफीम की खेती को नष्ट किया गया, जबकि विभिन्न थानों में 36 मामले दर्ज किए गए हैं। यह जानकारी एसडीओ मुमताज अंसारी व एसडीपीओ अविनाश कुमार ने एसडीओ कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में संयुक्त रूप से दिया। एसडीओ ने बताया कि अफीम मुक्त चतरा अभियान के तहत प्रत्येक दिन जिले के किसी न किसी थाना क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से अफीम की खेती को चिन्हित किया जा रहा और उसे नष्ट किया जा रहा। अगली खबर, 18 को रांची महाधिवेशन के बाद नई कमेटी की घोषणा। कई नेता अध्यक्ष की दौड़ में। झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय कमेटी ने पूर्वी सिंहभूम समेत राज्य में पार्टी की सभी कमेटियों को तत्काल प्रभाव से भंग किया। पार्टी ने चाईबासा और दुमका जिला को छोड़कर अन्य कमेटियों को भंग कर दिया है। 18 दिसंबर को रांची में मोर्चा का केंद्रीय महाधिवेशन होने वाला है। इससे पहले जिला कमेटियों को भंग कर नई कमेटी का गठन किया जाएगा। महाधिवेशन में शिबू सोरेन को दोबारा केंद्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जबकि कार्यकारी अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुना जाएगा। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम सहित सभी जिले के नए अध्यक्ष की घोषणा होगी। अभी तक घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन पूर्वी सिंहभूम जिलाध्यक्ष हैं। अगली बड़ी खबर, कोल्हान में जमशेदपुर के कोल्हान में चला बड़ा अभियान। कोल्हान में 790 जगहों पर छापेमारी, 100 पर किया गया केस दर्ज, 20 लाख जुर्माना वसूला गया। बिजली विभाग ने झारखंड में बिजली चोरी रोकने के लिए छापेमारी अभियान चलाया। कोल्हान प्रमंडल में पड़ने वाले 3 जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम व सरायकेला खरसावां में भी अभियान चला। बिजली विभाग ने जमशेदपुर अंचल में 471 जगहों पर छापेमारी की और वहां 68 पर चोरी करते पकड़े जाने पर केस दर्ज किया गया, जबकि चाईबासा अंचल क्षेत्र में 319 जगहों पर छापेमारी हुई, 32 लोग चोरी करते पकड़े गए और केस दर्ज किया गया। इस प्रकार कोल्हान प्रमंडल में 790 जगहों पर टीम ने छापेमारी अभियान चलाया। इसमें 100 लोग चोरी व बिजली लाइन कटने के बाद भी घर में बिजली उपयोग करते पकड़े गए। अगली बड़ी खबर, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में झारखंड एटीएस के छापे, हेड कांस्टेबल समेत 5 अरेस्ट। देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बीएसएफ में हथियारों के तस्करों ने सेंध लगा दी है। झारखंड पुलिस के एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने बीएसएफ के जवानों की मदद से नक्सलियों और गैंगस्टरों को हथियारों की सप्लाई करने के इस खेल का भंडाफोड़ किया। झारखंड एटीएस ने 5 राज्यों बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर 5 तस्कर अरेस्ट किए। इनमें पंजाब के फिरोजपुर की बीएसएफ 116 बटालियन का हेड कांस्टेबल कार्तिक बेहरा भी शामिल है। इसके अलावा बिहार के सारण से बीएसएफ 114 बटालियन से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेने वाला अरुण कुमार सिंह, एमपी से कुमार गुरलाल भी शामिल है। अगली बड़ी खबर, देश में मनाया गया 71वां संविधान दिवस, कांग्रेस ने कार्यक्रम का किया बाइकआउट। मोदी बोले, एक ही परिवार का पार्टी चलाते रहना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट। देश 71वां संविधान दिवस मना चुका है। इस मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में मुख्य कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि परिवारवाद पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली कहा। मोदी ने यह भी कहा कि संविधान बनाने वालों ने देश हित को सबसे ऊपर रखा, लेकिन समय के साथ नेशन फर्स्ट पर राजनीति का इतना असर हुआ कि देश हित पीछे छूट गया। जिस कांग्रेस पर प्रधानमंत्री ने निशाना साधा, उसके साथ देश की 14 विपक्षी पार्टियों ने संविधान दिवस के कार्यक्रम का बहिष्कार किया, इनमें शिवसेना भी शामिल थी। अगली बड़ी खबर, देश के सबसे बड़े उद्योगपति अजीज प्रेमजी ने झारखंड में निवेश की इच्छा जताई। सीएम सोरेन बोले, संभावनाओं से भरा है मेरा प्रदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अजीज प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा वैश्विक कोरोना का महामारी काल में झारखंड को दिए गए सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी संस्था द्वारा जो सहयोग झारखंड वासियों को मिला है यह सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अजीज प्रेमजी फाउंडेशन और विप्रो राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेगी तो निश्चित रूप से झारखंड को कई क्षेत्रों को फायदा मिलेगा। और अजीज प्रेमजी ने कहा कि उनका फाउंडेशन और विप्रो गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाकर कार्य करना चाहती है। झारखंड में अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्थापना, स्वास्थ्य के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की स्थापना और आईजी पार्क फॉर जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए एक जीविका के लिए अनेक कार्य योजना भी तैयार की जाएगी। अगली खबर, आज से रिचार्ज कराना हुआ महंगा। एयरटेल ग्राहकों को 20 से 501 रुपये तक ज़्यादा खर्च करने होंगे। अब
एयरटेल ग्राहकों की आज से कॉल और इंटरनेट कॉल महंगे हो गए हैं। कंपनी ने 4 दिन पहले ही अपने प्रीपेड प्लान को महंगा करने का ऐलान किया। ऐसे में आज से कंपनी के सभी 12 प्रीपेड प्लान महंगे हैं। अब ग्राहकों को रिचार्ज करने के लिए मिनिमम 20 रुपये और मैक्सिमम 501 रुपये ज़्यादा खर्च करने होंगे। वोडाफोन आइडिया भी पुराने प्लान पर नई कीमतें लागू कर चुकी है। दोनों कंपनियों के प्लान और कीमतें लगभग एक समान हो चुकी है। देशभर में एयरटेल के 35 करोड़ और वोडाफोन आइडिया के 27 करोड़ से ज़्यादा ग्राहक हैं। दोनों कंपनियों ने एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बढ़ाने के लिए टैरिफ प्लान महंगे किए हैं। तो दोस्तों, झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।